उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, वो लगातार अपनी सीट को बदल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं कि वो एक सीट से दूसरी सीट, दूसरी से तीसरी और अब चौथी सीट का नंबर उनका आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी एक डरपोक, कायर, पाखंडी, ढोंगी व्यक्ति है। जब पहले मथुरा से कहा, हमने तैयारी मथुरा से की, और फिर उसके बाद में कहा अयोध्या से लड़ेंगे, फिर हमने अयोध्या की तैयारी की, फिर कहा हम गोरखपुर से लड़ेंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गोरखपुर के लिए तैयारी की। अब कह रहा है फिर अयोध्या से लड़ेंगे। अरे तू जहां जाएगा ना, वहीं पटक पटक के वोटों से तुझे पछाड़ दूंगा, हर स्थिति के अंतर्गत में। मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, हम घर में घुस करके हराते हैं। योगी जी छोड़ूंगा नहीं। और मोदी जी ध्यान रखना, नंबर आपका भी आ रहा है 2024 में। जैसा कि वो किसी भी स्थिति में योगी, जैसा कि वो जगह बदल रहे हैं बार बार जी, उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो आप चुनाव लड़ने से पहले हार चुके हैं। वो तो हार चुके हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं, उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। 80 और 20 का मतलब क्या होता है, देशवासियों को समझाना पड़ेगा। 80 का मतलब हिंदू और 20 का मतलब मुसलमान। शर्म आनी चाहिए एक ऐसे जुम्मेवार व्यक्ति को गैर जुम्मेवार बयान देते समय, हिंदू मुसलमान की बात करते समय। मैं 20 की तरफ हूं, आओ ताल ठोकता हूं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। हिम्मत है तो इस प्रकार से नाटक करने से मतलब नहीं है कि यहां से भरूंगा कि वहां से भरूंगा। एक बार अनाउंस करो, मैं तुमसे पहले भरूंगा और तुम्हें हराऊंगा, पटक पटक करके वोटों से मारूंगा, तुम्हें परास्त करूंगा। आपने कहा कि उन्होंने देश से माफी मांगनी होगी। अगर वो माफी मांग लेते तो आप उनके सामने नहीं लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे, परंतु उनको फिर इतना भागना नहीं पड़ेगा। उनको देश की जनता इस बात से माफ कर देगी कि वो चुनाव वोट मांग सकते हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, 20 और 80 की बात को नहीं कहते हैं, तब तक ध्यान रखना उन्हें उस एरिया में वोट भी मांगने का अधिकार नहीं है। उनके साथ वही होगा जो पंजाब में मोदी के साथ हुआ है। जिस तरह से योगी जी जो है कि सामने कई और चुनाव लड़ने, चंद्रशेखर साहब ने ऐलान कर दिया, आप भी ऐलान कर रहे हैं, सारा विपक्ष एक साथ भी खड़ा हो रहा है उनके साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब एक हैं और हम लोग मिल करके अंतिम समय में वोट एक जगह जाएंगी। जिसका ज़्यादा जो कि ग्राफ होगा, जो उनको हरा सकेगा, हम सब एक साथ खड़े होंगे। चाहे हमको वोट जो कि हमको समर्थन मिले, चाहे हम उनको समर्थन दें, पर योगी को हराएंगे हराएंगे हराएंगे। हम हर स्थिति के अंतर्गत में योगी को और मोदी को नहीं जीतने देंगे। हम दो लोगों की जो कि युद्ध होना चाहिए वहां। मैं कहता हूं मेरा अधिकार है योगी से युद्ध करने का। युवराज और योगी का युद्ध देखिए, पूरे देशवासी मालूम पड़ेगा कि किसका 56 इंच का सीना है। मैं कहता हूं 36 इंच का सीना लेकर के 56 की बात करते हो, हमारा 58 इंच का सीना है। इसलिए हम खड़े हैं, जिसे जो बिगाड़ना हो मोदी योगी को बिगाड़ लीजिए, परंतु हम 80 और 20 की बात नहीं चलने देंगे। आप जिस तरह से अभी छात्रों की परीक्षा कल होगी, उसके लिए योगी सरकार ने बसों का किराया मुफ्त किया है, फ्री किया है। पिछले 5 साल में ऐसा कोई मामला, लेकिन अभी आचार संहिता उल्लंघन का नहीं मानते इसको। मैं ये कहना चाहता हूं, वो ऐसे नाटकबाजी कुछ भी करते रहे। योगी करता है औरतों का किराया माफ। अरे 60 वर्ष के उम्र के बाद में जितने भी लोग हैं, सबका किराया माफ होना चाहिए। उसमें औरतों से क्या मतलब है? जो औरत 20,000 का 40,000 का मोबाइल जेब में रखती है, बात करती है, और उसका जो किराया माफ किया जा रहा है। और जो बुजुर्ग बेचारा जो चला नहीं जाता, बच्चे उसे खर्चा भी नहीं देते, उसका किराया उसे किराया देना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। योगी में और जो कि केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। तो योगी के बेकार की बातें हैं। चलो वो किराया आदि माफ करते हैं छात्रों का, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपका टारगेट केवल यूपी है जी? आपका जीत का टारगेट तो केवल यूपी है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा एक भाजपा मुक्त भारत, कहीं भी भाजपा है, नहीं, उसे जीतने नहीं देंगे। नहीं, और योगी तो की जो सीट है वो तो हारनी पड़ेगी योगी को, चाहे किसी भी स्थिति में, साम दाम दंड भेद, किसी प्रकार से योगी को मोदी को मैं नहीं जीतने दूंगा। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो सांसद का चुनाव लड़े, पिछली बार एमएलसी नॉमिनेट हो गए थे। अब उनका विधायक बनने का सपना पूरा नहीं होना देना चाहती? बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या, और मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री का विचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, नई नाहिन और काट का नैना मुख्यमंत्री बनवा दिया। हमारी कृपा से योगी मुख्यमंत्री बना है। हिंदू सेना में जिला अध्यक्ष रहा है मेरी हिंदू सेना के अंदर। हिंदू बाहिनी तब बनाई तुमने, हो गए मुख्यमंत्री। बहुत योगी देखे हम लोगों ने,
परंतु हम लोग देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। जनता इस बात को जानती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वो देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो देश को तोड़ता है वो नामर्द है और जो देश को जोड़ता है वो मर्द है। अब ये देखिए मर्द कौन है, नामर्द कौन है। तो आपकी नाराजगी क्या है? आपको किसी भी राज्य में आपको मंत्री नहीं बना, ये नाराजगी है क्या आपकी? नहीं, मेरी मंत्री इस प्रकार से कोई नाराजगी नहीं, मेरी सीधी सी नाराजगी है कि देश के अंतर्गत में समान व्यवहार करो। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर रहने दो। इस देश को विभाजन की ओर ना ले जाएं, देश को तोड़ने की ओर ना ले जाएं। राजनीति के चक्कर में जाति और धर्म से वोट ना मांगे। विकास के मुद्दे लो, बेरोजगारी को हटाओ, महंगाई को हटाओ। किसान अन्न देवता है, उसका सम्मान करो। मैं ये कहना चाहता हूं वो काम करना चाहिए जो काम करने योग्य है। जब सिलेंडर थोड़ा महंगा होता है तो चूड़ियां लेकर के स्मृति ईरानी पहुंच जाती है। आज सिलेंडर कितने भाव में हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं नौकरी 2 करोड़ देने की बात करते हो, परंतु कितनी नौकरियां तुम खा गए हो ये क्या आपको ज्ञात है? मैं कह रहा हूं मुद्दों पर बात करें, विकास के मुद्दों पर बात करें। व्यर्थ की बातों पर ये देश सहन नहीं करेगा। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, ना कट्टर हिंदुओं की चलेगी ना कट्टर मुसलमानों की चलेगी। देश में केवल जो सबको लेके चलेगा उसकी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलरिज्म ही देश पर शासन करेगा। आपका इशारा ओवैसी साहब की तरफ तो नहीं है, कट्टर का शब्द इस्तेमाल करके? देखो मैं ये नहीं कहता हूं, परंतु मैं ये कहता हूं जो मुसलमानों की केवल बात करता है उसे भी नकारेगी जनता और जो हिंदुओं की बात करता है उसे भी नकारेगी जनता। जो विकास के मुद्दों की बात करती है उसे स्वीकारेगी जनता। हम विकास के मुद्दों की बात करते ना हिंदू की बात करते ना हम मुसलमान की बात करते। मान लेते हैं कि अगर मान के लेते हो आएगी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या नए कानून लागू करेंगे इस देश पर? मैं सबसे पहले जो हिंदू मुसलमान की बात करता है इन लोगों की जांच कराऊंगा, जैसे योगी जी ने कराई है, मोदी जी ने कराई है, जिसमें नंबर मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का सबसे पहले होगा। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई दरार नहीं होने दूंगा। विकास के मुद्दे होंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार आगे बढ़ाया जाएगा। हम शिक्षा पर, सुरक्षा पर, चिकित्सा पर काम करेंगे। हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे। और जिन्होंने जो दलगत की राजनीति तो मेरे हिसाब से 2014 से शुरू हो चुकी है और अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही। रुकेगी। खालसा पंथ चल रहा है, कहीं कट्टरवादी मुस्लिम पंथ चल रहा है, कहीं हिंदू तत्व चल रहा है। क्या कारण मानते हैं कि इस सारी दलगत राजनीति के पीछे किसका एक मेन हाथ हो चुका है? मैं कह रहा हूं देश की जनता सब जानती है, पढ़े लिखे युवा है। आजकल कोई ऐसी बात नहीं है नहीं जानते हो, केवल समय का इंतजार कर रहे हैं और वो समय अब आ चुका है। हम लोग जाग चुके हैं, लोग हमारे साथ हैं। अब जहां पर भी योगी लड़ेगा वहीं पर मैं जाऊंगा। दलबल के साथ में सब लोग होंगे, मैं अकेला होऊंगा। रण क्षेत्र में निहत्ता पर विजय मेरी होगी कि जनता की वोट मेरे साथ है। उनके साथ केवल सेल्फी लेने के लिए पब्लिक हो सकती है पर वोट तो मुझे ही मिलेगी। मैं इस बात के लिए